अध्याय 25 जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ सिख शहीद। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक साहिब ने न केवल नई धार्मिक विचारधारा मानवता को दी, बल्कि नई क्रांतिकारी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विचारधारा भी अमल में लाई गई। गुरु नानक साहिब के आगमन से पहले भारतवर्ष के लोग 500 साल से गुलामी झेल रहे थे। इतनी लंबी गुलामी का कारण केवल ये था कि यहाँ के लोग जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, विभिन्न समुदाय, क्षेत्रवाद में बटे हुए थे। समानता और एकता न होने के कारण भारत एक कमजोर समाज बन गया था। गुलामी इतनी गहरी हो गई कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की मानसिकता के अंदर इतनी मजबूती से घर कर गई, जिस कारण भारतवर्ष के बाशिंदे जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाना भूल गए। मुट्ठी भर आक्रमणकारी जब भी दिल चाहा हिंदुस्तान को रौंदते हुए लूट ले गए। अपना राज स्थापित करके भारी कर लगाकर यहाँ के लोगों का शताब्दियों तक खून चूसते रहे। जुल्मी हाकमकारों का साथ भी धार्मिक आडंबर रचने वाले लोग देते रहे। गुरु नानक साहिब ने जुल्म और जबर को लेकर आवाज उठाने का नया हौसला और विचारधारा समाज को दी और जालिम हाकमों की जड़ें हिलाकर रख दी। गुरु नानक साहिब राजाओं और उनके करिंदों को कुत्ते बोलते हैं और व्यक्त करते हैं कि यह वो लोग हैं जो किर्त कमा के खाने वाले लोगों को रात को सोने भी नहीं देते और आम जनता का खून पीने से गुरेज नहीं करते। इस जुल्म को समाप्त करने के लिए और मानवता के अधिकार की रक्षा के लिए गुरु नानक साहिब की अगली 9 जोतों ने दिन रात कार्य किया और 2 शताब्दियों में हलीमी राज की स्थापना कर डाली। गुरु नानक साहब ने निडरता का ऐसा मनुष्य तैयार किया जिसने जान की बाजी लगाकर केवल प्यार का खेल खेला। यदि आपको ये मानवतावादी प्यार का खेल खेलना है तो अपने सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी और एक बार इस मिशन पर कार्य आरंभ कर दिया तो पीठ दिखाकर मत भागना। सन 1708 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने 2 शताब्दियों में हुई गुरु नानक साहिब की विचारधारा पर फूल चढ़ाए और इस पर कठोर मेहनत करके अमली जामा पहनाया। गुरु नानक साहिब विचारधारा के अमल में आने के बाद ऐसी शूरवीर सिख फौज तैयार हुई जिसका मुकाबला करने की हिम्मत दुनिया की किसी भी फौज में नहीं थी। मौके के युद्ध के गवाह काफी खान और मोहम्मद कासिम औरंगाबादी बार बार लिखते हैं कि सिख फौज का मुकाबला करने के लिए मुगल फौज सक्षम नहीं थी। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए लाखों सिखों ने शहीदियां पाई, परंतु ऐतिहासिक शोध न होने के कारण ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रयत्न कर जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जरनैलों की शहीदियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा की गई है। भविष्य में यदि और भी नाम सामने आते या पता चलता है तो इस किताब के नए संस्करण में जोड़ दिए जाएंगे। 6 अप्रैल 1709 को हुई सिख शहीदियां। अक्टूबर 1708 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर की रवानगी नांदेड़ से पंजाब की तरफ हुई। पंजाब पहुंचने में जरनैल बंदा सिंह बहादुर को लगभग 1 वर्ष का समय लगा। उसूलन तो नांदेड़ से पंजाब की दूरी केवल 3 माह में पूरी की जा सकती थी, परंतु मुगल राज के खिलाफ लड़ाई के लिए सिख फौजों तक संदेशा पहुंचाना और तालमेल स्थापित करने के लिए 1 वर्ष का लगभग समय लग गया। गुरु का चक अमृतसर सन 1709 में मुगलों के अधीन था और अब सिख विरसे से संबंधित जरूरी स्थानों को छुड़ाने की कोशिश शुरू हो गई थी। इसी मुहिम के चलते हुए गुरु का चक अमृतसर भी मुगलों से खाली करवा लिया गया। ये मुहिम भाई मणि सिंह के नेतृत्व में की गई। 6 अप्रैल 1709 को मुगलों और सिख फौज के बीच अमृतसर में घमासान युद्ध हुआ। मुगल फौज का नेतृत्व हरसराय कर रहा था, जो कि इस युद्ध में मारा गया और मुगल फौज की हार हुई। इस युद्ध में हुए सिख शहीदियों का वर्णन इस प्रकार है।
1. भाई निगाहिया सिंह। ये भाई लखी शाह वणजारे के सबसे बड़े सुपुत्र थे और गुरु के चक अमृतसर में इन्होंने हरसराय का वध किया और स्वयं भी शहीद हुए। शहीदी के समय इनकी आयु 98 वर्ष की थी। ऐसा कर ये मानवता के इतिहास में मैदाने जंग में शहीद होने वाले सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति बने। इनके जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी पृष्ठ पर दी हुई है। 2. भाई कर्ण सिंह। ये राठौर वणजारा परिवार में से एक थे और इनके पूर्वज भाई रामा राठौड़ गुरु नानक साहिब के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। इनके पूर्वज राजा हठिया सन 469 में कन्नौज देश के राजा थे। इनके पूर्वज भाई गूढ़ा जी 27 सितंबर 1621 ने 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। इनके चाचा ईशर सिंह 31 अगस्त 1700, सूरत सिंह 8 अक्टूबर 1700 और इनके दादा भाई दयाल सिंह 1 सितंबर 1700 को गुरु गोबिंद सिंह के साथ मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीदी प्राप्त हुई। भाई कर्ण सिंह गुरु गोबिंद सिंह और जरनैल बंदाप सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 3. भाई हाठू सिंह। यह चौहान वणजारा परिवार में से एक थे और इनके पूर्वज भाई उदय कर्ण गुरु नानक साहिब के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। सन 425 में इनके पूर्वजों का राज अष्ट्रपुरा पर था। उस समय स्थावना वणजारा यहाँ के राजा थे। इनके परिवार में शहीदियों का दौर छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब के समय से शुरू हो गया था। सन 1635 में भाई किशना ने छठे गुरु साहिब के समय मुगलों से लड़ते हुए शहीदी दी थी। सन 1696 भाई संगत राय, 19 फरवरी 1696 भाई हनुमंत राय, 19 फरवरी 1696 भाई आलम सिंह, 27 अप्रैल 1635 भाई बीर सिंह, 7 दिसंबर 1705 भाई अमलोक सिंह, 7 दिसंबर 1705 भाई मोहर सिंह, 7 दिसंबर 1705 ने 10वें नानक गुरु गोबिंद सिंह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदियां दी। ये भाई जग्गू जी के सुपुत्र और भाई पद्मा जी के पौत्र और भाई कोला जी के प्रपौत्र थे। इनके परिवार में गुरु हरगोबिंद साहिब से लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर तक कई शहीदियां हुई, जिसका विवरण इस पृष्ठ पर आगे है। इनके परिवार में हुए अन्य शहीदों का भी ब्यौरा है। भाई सहज सिंह, भाई डोगर सिंह, भाई हीरा सिंह, भाई दयाल सिंह, जिनकी विस्तार पूर्वक जानकारी इस पृष्ठ में आगे है। इसके अतिरिक्त इनके वंशज भाई भागर सिंह 1740 में शहीद हुए। 4. भाई मोहर सिंह। ये भाई छबील सिंह के सुपुत्र भाई मुरारी के पौत्र गुरु का चक मैदानी जंग में शहीद हुए। इस परिवार के अन्य शहीद भाई केसा सिंह 14 अक्टूबर 1700, भाई जेठा सिंह 11 अक्टूबर 1711, भाई धर्म सिंह 11 अक्टूबर 1711। ये परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख धर्म में प्रवेश किया था और पीढ़ी दर पीढ़ी मानवतावादी सोच पर इस परिवार ने शहीदियां दी। 5. भाई छबील सिंह। ये भाई मुरारी के सुपुत्र थे और ये इस मैदानी जंग में शहीद हुए। ये परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख बन गया और पीढ़ी दर पीढ़ी शहीदियां देता रहा। 6. भाई गुरमुख सिंह। ये भाई छबील सिंह के सुपुत्र भाई मुरारी के पौत्र भाई मोहर सिंह। ये परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख बन गया और पीढ़ी दर पीढ़ी शहीदियां देता रहा। 7. भाई जीत सिंह। ये भाई छबील सिंह के सुपुत्र भाई मुरारी के पौत्र भाई मोहर सिंह इस मैदानी जंग में शहीद हुए। ये परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख बन गया और पीढ़ी दर पीढ़ी शहीदियां देता रहा। 13 मई 1710 को हुई सिख शहीदियां
फौजदार सरहिंद वजीर खान के साथ जरनैल बंदा सिंह बहादुर का युद्ध चप्पड़चिड़ी नजदीक चंडीगढ़ में हुआ और इतिहासकार बताते हैं कि दोनों तरफ 25 से 30 हजार फौज मैदाने जंग में पहुंची थी। एक दिन के भीषण युद्ध के बाद वजीर खान को मार गिराया गया। इस युद्ध में सिख जर्नैलों ने शहीदियां प्राप्त की, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है। 8. भाई संग्राम सिंह। ये परमार वणजारे थे और भाई बचित्र सिंह के सुपुत्र और भाई मणि सिंह के पौत्र थे। इनके पूर्वज भाई लखमन और भाई राधे, जो कि नाहन हिमाचल प्रदेश में रहने वाले थे, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में गुरु नानक साहिब के सिख बन गए। ये परमार वणजारा परिवार राजा भोज के वंशज हैं। इनके दादा भाई बल्लू जी उस समय के भारतवर्ष के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। जब भी इनकी मुलाकात अकबर बादशाह से होती तो अकबर बादशाह इनका सिंहासन अपने सिंहासन के बराबर लगवाकर बैठा करते थे। भाई बल्लू जी जन्मतिथि 2 अप्रैल 1560 छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने 13 अप्रैल 1634 को गुरु का चक अमृतसर में शहीदी दी थी। शहीदी के समय उनकी उम्र 74 वर्ष थी। भाई संग्राम सिंह जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। चप्पड़चिड़ी की लड़ाई में अपनी शूरवीरता का जौहर दिखाया। इनके भाई राम सिंह ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ 9 जून 1716 को शहीदी पाई थी, जिसका विवरण इस पृष्ठ पर आगे दिया हुआ है। इनके पिता भाई वचित्र सिंह ने नागिनी बरछे के कई मुगल हाथी मार गिराए। उन्होंने 8 दिसंबर 1705 को शहीदी पाई। इस परिवार के लगभग 80 सदस्यों ने 1621 से लेकर 1740 तक शहीदियां दी, जिनका ब्यौरा इस पृष्ठ में आगे दिया हुआ है। 9. भाई महबूब सिंह। ये परमार वणजारे थे और भाई उदय सिंह के सुपुत्र और भाई मणि सिंह के पौत्र थे। इनके पिता ने भी 6 दिसंबर 1705 को गुरु गोबिंद सिंह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदी पाई थी। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 10. भाई फतेह सिंह। ये परमार वणजारे थे और भाई उदय सिंह के सुपुत्र और भाई मणि सिंह के पौत्र थे। ये भाई महबूब सिंह के छोटे भाई थे। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 11. भाई बजर सिंह। ये राठौर वणजारे परिवार में से थे और इन्होंने शस्त्रों का ज्ञान गुरु गोबिंद सिंह को दिया था। ये भाई रामाजी के सुपुत्र, शहीद भाई सुखिया के पौत्र और भाई मांडन के प्रपौत्र थे। भाई मांडन 27 सितंबर 1621 गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनके भाई जीता सिंह 14 अक्टूबर 1700, नेता सिंह 14 अक्टूबर 1700, उदय सिंह 14 अक्टूबर 1700 गुरु गोबिंद सिंह के समय मुगलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख बन गए थे और भाई लाखा राठौड़ गुरु नानक साहिब के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। सन 469 में इस परिवार के राजा हठिया का कन्नौज पर राज था। शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण के बाद इस परिवार का राज कन्नौज पर से समाप्त हुआ। 16 अक्टूबर 1710 को हुई सिख शहीदियां। 12. थानेसर के नजदीक खेड़ा अमीन की धरती पर मुगलों और सिख फौज के बीच में भारी जंग हुई, जिसमें हजारों की तादाद में मुगल सैनिक मारे गए और सिख जरनैल भाई कीरत सिंह नामी बख्शी भी शहीद हुए। 20 नवंबर 1710 को हुई सिख शहीदियां। चप्पड़चिड़ी की लड़ाई जीतने के बाद सिख फौजों का कब्जा सरहिंद पर हो गया, परंतु मुगल अपना कब्जा दोबारा से बरकरार करने के लिए सरहिंद पर हमला करते रहे, जिसके चलते हुए 20 नवंबर 1700 को सिख जर्नैलों की शहीदियां हुई, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। 13. भाई सुखा सिंह भंगेश्वरी। ये परमार वणजारे थे
और भाई नठिया के सुपुत्र थे। इस परिवार के टांडे का नाम भंगेश्वरी टांडा था और ये टांडा उस समय के विश्व के सबसे अमीर और शक्तिशाली टांडों में से एक था। इस परिवार के काफी सदस्य जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए। इस परिवार का विवरण आगे दिया हुआ है। 14. भाई लाल सिंह भंगेश्वरी। ये परमाण वनजाड़े थे और भाई नठिया के सुपुत्र थे और भाई सुखा सिंह के छोटे भाई थे। 26 जून 1711 को हुई सिख शहीदियां। बादशाह बहादुर शाह लगभग 2 लाख की फौज लेकर 1710 के आखिर में सढौरा पहुंचा और लोहगढ़ के अलग अलग किलेबंदी पर हमला किया। लगभग 6 माह बीतने के बाद भी बहादुर शाह को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और वो सढौरा का इलाका छोड़कर लाहौर की तरफ कूच कर गया। परंतु एक बहुत बड़ी मुगल फौज लोहगढ़ पर हमले के लिए छोड़ गया और 26 जून 1711 को मुगल फौज ने पूरी ताकत से सढौरा पर हमला किया, जिसमें मुगल फौज का काफी बड़ा नुकसान हुआ और जो सिख जरनैल शहीद हुए उनका ब्यौरा इस प्रकार से है। 15. भाई अलबेला सिंह। मुगल फौज के द्वारा सढौरा पर बार बार हमला किया गया और 26 जून 1711 के हमले में भाई अलबेला सिंह शहीद हुए। 16. भाई नजीर सिंह। ये जलाल खान जलालाबाद का सूबेदार का बेटा था और सिख बनकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर के मुख्य जरनैलों में शामिल हुआ और सढौरा में शहीदी दी। 17. भाई जनाहर सिंह। ये भाई नजीर का छोटा भाई था और इन्होंने भी सढौरा में शहीदी दी। 18. भाई भीखन सिंह। ये पीर बुद्ध शाह का भतीजा था। चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। जरनैल बंदा सिंह बहादुर की सहायता के लिए ये काफी समय तक बनूड़ के इलाके में बने रहे। गुरुद्वारा पूढ़ा साहिब जीरकपुर चंडीगढ़ के नजदीक इनको समर्पित है। इसके अतिरिक्त ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जरनैलों में से एक थे और सढौरा में मुगलों से लड़ते हुए 26 जून 1711 को शहीद हुए। 10 सितंबर 1711 को ही सिख शहीदियां। मुगलों के खिलाफ अलग अलग जगहों पर सिख फौज के द्वारा हमला किया जा रहा था और सांबा जम्मू पठानकोट के रास्ते पर एक छोटा सा गांव की लड़ाई के बाद निम्नलिखित वर्णित दोनों सिख जरनैलों को कैद कर लिया गया। वह 10 सितंबर 1711 को इनको शहीद कर दिया गया। 19. भाई माही सिंह। ये राठौर वणजारा और भाई पीखा राठौर के सुपुत्र थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के मुख्य जरनैल थे। 20. भाई द्रगाही सिंह। ये राठौर वणजारा और भाई माही सिंह के छोटे भाई थे। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के मुख्य जरनैल थे। 11 अक्टूबर 1711 को हुई सिख शहीदियां। लाहौर। सन 1711 में मुगल राज का गुप्तचर विभाग काफी सक्रिय हुआ और अब तक सिख फौजों की तैयारियों को समझना शुरू कर चुका था। उन लोगों को चिन्हित करना शुरू किया गया जो कि इस पूरी सिख मुहिम के केंद्र बिंदु थे और सिख फौजियों को मुगलों के खिलाफ मदद पहुंचा रहे थे। इस पूरी कवायद के चलते मुल्तान के मनसबदार ने 40 सिखों को मुल्तान से 15 सितंबर 1711 को गिरफ्तार किया और अलोवाल लाहौर ले जाया गया। यहाँ पर बादशाह बहादुर शाह पहले से ही मौजूद था। ये सभी सिख काफी अमीर व्यक्ति थे और मुगल राज में इनका काफी रसूख था। इसलिए बादशाह ने इन व्यक्तियों को सजाए मौत देने से पहले अपनी जान बचाने का एक अवसर प्रदान किया और आदेश दिया कि जो इन 40 सिखों में से इस्लाम कबूल कर ले या जरनैल बंदा सिंह बहादुर को अपना नेता या जत्थेदार मानने से इनकार कर दे, उस सिख की जान बख्श दी जाएगी। परंतु एक भी सिख ने दोनों में से एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया और मुगलों द्वारा इन 40 सिखों को लाहौर में जमीन में जिंदा गाड़कर शहीद कर दिया गया। उन शहीदों में से 21 का ब्यौरा इस प्रकार से है।
21 भाई सेहत सिंह, ये चौहान वणजारे परिवार में से थे और भाई जग्गू के सुपुत्र और भाई पद्मा के पौत्र थे। इनके परिवार के पूर्वज भाई उदय कर्ण गुरु नानक साहिब के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। मुल्तान के मसंद सन 425 में इनके पूर्वजों का राज अष्ट्रपुरा पर था और स्थापना वणजारा यहाँ के राजा थे। इनके परिवार में शहीदियों का दौर 6वें सिख गुरु हरगोबिंद साहिब के समय से शुरू हो गया था। सन 1635 में छठे गुरु साहिब के समय मुगलों से लड़ते हुए शहीदी दी थी। सन 1696 में भाई कृष्णा, भाई संगत राय और सन 1705 में भाई हनुमंत राय, भाई आलम सिंह, भाई वीर सिंह, भाई अमोलक सिंह और भाई मोहर सिंह ने 10वें नानक गुरु गोबिंद सिंह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदियां दी। 12 अप्रैल 1709 को भाई सेहत सिंह ने अमृतसर की जंग में लड़ते हुए शहीदी दी, जिसका विवरण उपरोक्त दिया हुआ है। भाई सेहत सिंह जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे और मुल्तान और लाहौर में सिख फौज को रसद व अन्य जरूरी सामान पहुंचाने में मदद कर रहे थे। 22 भाई डोगर सिंह, यह चौहान वणजारे परिवार में से थे और उपरोक्त वर्णित भाई सेहत सिंह के छोटे भाई थे। 25 भाई केसो सिंह भट्ट, इनके पूर्वज कौशिक गोत्र के ब्राह्मण थे और गुरु नानक साहिब की मुलाकात के बाद ये परिवार सिख बन गया। भाई केसो भाई बोहित के सुपुत्र थे और शहीद भाई कीरत के पौत्र और भाई भीखा भट्ट के प्रपौत्र थे। भट्ट भीखा जी और भट्ट कीरत जी 5वें गुरु अर्जुन साहिब के संगी साथियों में से एक थे और इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। भाई केसो सिंह जी मुल्तान से गिरफ्तार किए गए और लाहौर में इनको शहीद किया गया। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 26 भाई हरि सिंह भट्ट, ये केसो सिंह भट्ट के छोटे भाई थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 27 भाई देसा सिंह भट्ट, ये केसो सिंह भट्ट भाई हरि सिंह भट्ट के छोटे भाई थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 28 भाई नरबुद्ध सिंह भट्ट, ये केसो सिंह भट्ट भाई हरि सिंह भाई देसो सिंह भट्ट के छोटे भाई थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 29 भाई तारा सिंह भट्ट, ये केसो सिंह भट्ट भाई हरि सिंह भाई देसा सिंह भाई नरबूद सिंह भट्ट के छोटे भाई थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 30 भाई सेवा सिंह भट्ट, ये केसो सिंह भट्ट भाई हरि सिंह भाई देसा सिंह भाई नरबूद सिंह भट्ट भाई तारा सिंह भट्ट के छोटे भाई थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 31 भाई देवा सिंह भट्ट, ये केसो सिंह भट्ट भाई हरि सिंह भाई देसा सिंह भाई नरबूद सिंह भट्ट भाई तारा सिंह भट्ट भाई सेवा सिंह भट्ट के छोटे भाई थे और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 32 भाई जेठा सिंह, ये चौहान वणजारे परिवार में से एक थे और भाई सबील सिंह के बेटे भाई चंदा के पौत्र और भाई लादा के प्रपौत्र थे। इनका परिवार भी गुरु नानक साहिब के समय से सिख धर्म को अपना चुका था। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 33 भाई जेठा सिंह दो, ये परमार वणजारे परिवार में से एक थे और भाई माईदास के बेटे थे और भाई बल्लू जी के पौत्र थे। ये भाई मनी सिंह जी के बड़े भाई थे और इनको भी गिरफ्तार करके लाहौर ले जाकर शहीद किया गया। इनके परिवार का विवरण कई बार इस पृष्ठ में आया है। 34 भाई हरि सिंह, ये परमार वणजारे परिवार में से एक थे और भाई माईदास के बेटे थे और भाई बल्लू जी के पौत्र थे। ये भाई जेठा सिंह भाई मनी सिंह जी के बड़े भाई थे और इनको भी गिरफ्तार करके लाहौर ले जाकर शहीद किया गया। इनके परिवार का विवरण कई बार इस पृष्ठ में आया है। 35 भाई रूप सिंह,
ये परमार वणजारे परिवार में से एक थे और भाई जेठा और हरि सिंह के बड़े भाई थे। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 36 भाई प्रसन्ना सिंह, ये राठौर वणजारे परिवारों में से एक थे और भाई अजीत सिंह के सुपुत्र, भाई तेगे के पौत्र और भाई सुखिया मांढन के प्रपौत्र थे। इनका परिवार एक राजशाही परिवार था और इनके पूर्वज राजा हठिया का सन 469 में कन्नौज पर राज था। इनके पूर्वज भाई लाखा राठौर ने 15वीं शताब्दी में गुरु नानक साहिब के सिख बन गए। इनके परिवार में शहीदियों का दौर छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के समय से शुरू हो गया। भाई धूड़ा 27 सितंबर 1621, भाई सुखिया 16 दिसंबर 1634, भाई फतेहचंद 26 अप्रैल 1635, भाई जग्गू 26 अप्रैल 1635 ने 6वें गुरु साहिब के दौर में शहीदियां दी। भाई उदय 18 सितंबर 1688, भाई ईसर सिंह 29 अगस्त 1700, भाई दयाला सिंह 13 अक्टूबर 1700, भाई सूरत सिंह 13 अक्टूबर 1700, भाई देवा सिंह 8 अक्टूबर 1700, भाई मोहर सिंह 13 अक्टूबर 1700, भाई हिम्मत सिंह 13 अक्टूबर 1700, भाई जीत सिंह 14 अक्टूबर 1700, भाई नेत सिंह 14 अक्टूबर 1700, भाई सेवा सिंह 14 अक्टूबर 1700, भाई कर्ण सिंह 16 जनवरी 1704, भाई मान सिंह 17 मार्च 1707 ने गुरु गोबिंद सिंह के दौर में शहीदियां दी। इनके परिवार से पहली महिला सिख जरनैल बीबी भींखा कौर वणजारन ने 6 दिसंबर 1705 में आनंदपुर की लड़ाई में शहीदी दी। इनके बड़े भाई कर्ण सिंह 6 अप्रैल 1709 को अमृतसर की जंग में शहीद हुए। भाई प्रसन्ना सिंह जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 37 भाई अनूप सिंह, ये राठौर वणजारे परिवार में से थे और भाई प्रसन्न सिंह के छोटे भाई थे। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 38 भाई मोहर सिंह, ये राठौर वणजारे परिवार में से थे और भाई अनूप सिंह भाई प्रसन्न सिंह के छोटे भाई थे। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 39 भाई चणन सिंह, ये राठौर वणजारे परिवार में से एक थे और भाई मोहर सिंह भाई अनूप सिंह भाई प्रसन्न सिंह के छोटे भाई थे। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 40 भाई कहर सिंह, ये राठौर वणजारे परिवार में से थे और भाई मोहर सिंह भाई प्रसन्न सिंह के छोटे भाई थे। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 41 भाई धर्म सिंह, ये भाई छबीला के बेटे, भाई चंदा के पौत्र और भाई लादा के प्रपौत्र थे। इनका परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख धर्म में आ गया था। भाई धर्म सिंह गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहबजादों शहीद अजीत सिंह, शहीद जोरावर सिंह, शहीद जुझार सिंह और शहीद फतेह सिंह के शिक्षक भी थे। भाई धर्म सिंह जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 28 दिसंबर 1711 में हुई सिख शहीदियां बिलासपुर। मुगलों के दबाव में आकर बिलासपुर का राजा बार बार सिख फौज के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा था। इसके चलते हुए सिख फौज के द्वारा बिलासपुर के राजा पर हमला कर दिया गया, जिसमें बिलासपुर के राजा को काफी नुकसान हुआ। 2 सिख जरनैल, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से जख्मी हालत में शहीद कर दिए गए। 42 भाई बाघ सिंह, ये परमार वणजारे परिवार से थे। भाई उदय सिंह के बेटे थे और मनी सिंह के ये भाई बिलासपुर की लड़ाई में शहीद हुए। ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। बिलासपुर का राजा मुगलों के दबाव में आकर सिख फौजों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। इस राजा को सबक सिखाने के लिए सिख फौजों ने बिलासपुर पर 28 दिसंबर 1711 को हमला कर दिया और सिख फौज के बीच बिलासपुर के नजदीक बरसाना में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें भाई बाघ शहीद हुए। इस परिवार का बाकी का इतिहास भाई अलबेला सिंह के सामने दर्शाया गया है।
43 भाई केशव सिंह, ये परमार वणजारे परिवार से थे। भाई चितर सिंह के बेटे थे और भाई मणि सिंह के प्रपौत्र थे। इस परिवार का बाकी का इतिहास भाई सोहन सिंह के सामने दर्शाया गया है। 15 जून 1712 को हुई सिख शहीद सरहिंद। 44 भाई लाल सिंह, ये चौहान वणजारे परिवार में से एक थे और भाई गुरदास सिंह के बेटे थे और इनके पूर्वज भाई उदय कर्ण गुरु नानक साहिब के साथ जुड़े थे। इनके पूर्वज भाई कृष्णा जी गुरु हरगोबिंद साहिब के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे और मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए करतारपुर जालंधर में शहीदी 26 अप्रैल 1635 में दी थी। भाई लाल सिंह जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे और मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए सरहिंद में शहीद हुए। 22 जून 1713 को हुई सिख शहीदियां सढौरा। बादशाह फर्रुख सियार के कमांड संभालने के उपरांत उसने अपने जर्नैल अब्दुल समद खान को फिर से सढौरा पर हमला करने के लिए भेजा। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में सिख फौजों ने अब्दुल समद खान को सढौरा पर कब्जा नहीं करने दिया। 22 जून 1713 को एक बड़ा युद्ध सिख फौज और मुगलों के बीच में लड़ा गया, जिसमें निम्नलिखित सिख जर्नैल शहीद हुए। 45 भाई अलबेला सिंह, ये परमार वणजारे परिवार में से थे और भाई उदय सिंह के बेटे थे और मणि सिंह के पौत्र थे। ये भाई बल्लू जी और राजा भोज के वंशज थे। भाई उदय सिंह गुरु गोबिंद सिंह के प्रमुख सिखों में से एक थे और मुगलों के साथ जंग लड़ते हुए 6 सितंबर 1705 में आनंदपुर साहिब में शहीद हुए थे। 22 जून 1713 को भाई अलबेला सिंह ने सढौरा में मुगलों को मैदाने जंग में भारी नुकसान पहुंचाते हुए शहीदी प्राप्त की। 46 भाई मोहर सिंह, ये परमार वणजारे परिवार से थे और ये भाई अलबेला सिंह के छोटे भाई थे। जरनैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। इनके परिवार का वर्णन उपरोक्त पद में दिया गया है। 47 भाई सोना सिंह, ये परमार वणजारे परिवार से थे और ये भाई चितर सिंह के सुपुत्र थे और भाई मणि सिंह के पौत्र थे। सढौरा के मैदाने जंग में इन्होंने 22 जून 1713 में अपनी शूरवीरता दिखाते हुए शहीदी दी। इनके पिता और दादा को सन 1734 में मुगलों के द्वारा लाहौर में शहीद किया गया। इनके सबसे छोटे भाई हठू सिंह ने 27 मार्च 1758 में मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते हुए सरहिंद में शहीदी दी। 9 जून 1716 को हुई सिख शहीदियां दिल्ली। इस दिन जरनैल बंदा सिंह बहादुर उनके बेटे भाई अजय सिंह, पत्नी सुशीला कौर और उनके प्रमुख जर्नैलों को मेहरौली बादशाह बहादुर शाह की कब्र के सामने कुतुब मीनार दिल्ली में शहीद किया गया। इन सिख जर्नैलों को बहादुर शाह की कब्र के सामने इसलिए शहीद किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि बहादुर शाह सिख फौजों की तैयारी और पराक्रम देखकर पागल हो गया था। सन 1712 में इसी पागलपन के चलते उनकी मौत हो गई। इसके अतिरिक्त दिल्ली में 740 सिख योद्धा गुरदास नंगल गढ़ी से पकड़कर लाए गए। जून 1716 के पहले हफ्ते में रोज 100 सिख योद्धाओं को सिर कलम किया गया। शहीदी से पहले ना तो ये शहीद सिख योद्धा रोए और ना ही इनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई परेशानी, तनाव इत्यादि था। मौके पर मौजूद अंग्रेज व्यक्त करता है कि ये शूरवीर योद्धा शहीदी से पहले खुश और शांत थे। 9 जून 1716 को शहीद हुए सिख जर्नैलों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। 48 जरनैल बंदा सिंह बहादुर। जरनैल बंदा सिंह बहादुर को गुरदास नंगल की गढ़ी से पकड़ा गया और दिल्ली लाया गया और उनके 740 सिख योद्धाओं के साथ शहीद किया गया। 49 बाबा अजय सिंह, ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर के सुपुत्र और 4 वर्ष की आयु में इन्हें बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर उनके पिता के सामने शहीद किया गया। 50 बीबी सुशीला कौर, ये जरनैल बंदा सिंह बहादुर की पत्नी थी और बादशाह फर्रुख सियार पर दिल्ली में हमला कर दिया और इनको शहीद किया गया। 51 भाई भगवंत सिंह भंगेश्वरी,
ये परमार वणजारे परिवार से थे। ये भाई नठिया के सुपुत्र थे और भाई बल्लू जी के पौत्र थे। इनके पूर्वज भाई लखमन और भाई राधे, जो कि नाहन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, 16वीं शताब्दी के शुरुआत में गुरु नानक साहिब के सिख बन गए थे। ये परमार वणजारा परिवार राजा भोज के वंशज हैं। इस परिवार के टांडे का नाम भंगेश्वरी टांडा है और ये टांडा उस समय के विश्व के सबसे अमीर और शक्तिशाली टांडों में से एक था। इनके दादा भाई बल्लू जी उस समय के भारतवर्ष के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। भाई बल्लू जी जन्म 2 अप्रैल 1560 छठे सिख गुरु हरगोबिंद साहिब के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे और मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए इन्होंने 13 अप्रैल 1634 को गुरु का चक अमृतसर में शहीदी दी थी। शहीदी के समय उनकी उम्र 74 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त भाई भगवंत सिंह भंगेश्वरी को औरंगजेब ने 5000 का मनसब दिया हुआ था। ये अटक पाकिस्तान के राजा थे। ये जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे और इनके टांडे के साथ ही जर्नैल बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ से पंजाब पहुंचे थे। 52 भाई बाज सिंह भंगेश्वरी। ये भाई भगवंत सिंह भंगेश्वरी के छोटे भाई थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 53 भाई कुंवर सिंह भंगेश्वरी। ये भाई भगवंत सिंह भंगेश्वरी के छोटे भाई थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 54 भाई श्याम सिंह भंगेश्वरी। ये भाई भगवंत सिंह भंगेश्वरी के छोटे भाई थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 55 भाई नाहर सिंह भंगेश्वरी। ये भाई बाज सिंह के सुपुत्र थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 56 भाई शेर सिंह भंगेश्वरी। ये भाई बाज सिंह के सुपुत्र थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 57 भाई अलबेला सिंह भंगेश्वरी। ये भाई बाज सिंह के सुपुत्र थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 58 भाई राम सिंह। ये परमार वणजारे परिवार से थे। ये भाई बचित्र सिंह के सुपुत्र थे और भाई मणि सिंह के पौत्र थे और भाई बल्लू जी के वंशज में से थे। भाई बचित्र सिंह एक शूरवीर योद्धा थे और 10वें नानक गुरु गोबिंद सिंह के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए 8 दिसंबर 1705 में कोटला आनंदपुर साहिब में शहीद हुए थे। सन 1704 में आनंदपुर किले पर मुगलों ने हाथियों के साथ हमला कर दिया और भाई बचित्र सिंह ने अकेले ही घुड़सवारी करते हुए नागनी बर्छे के साथ मुगल हाथी को मार गिराया। 59 भाई अली सिंह। ये जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। सलौंदी गांव नजदीक सरहिंद के रहने वाले थे। इनका परिवार गुरु नानक साहिब के समय से सिख विचारधारा को अपना चुका था। इनके परिवार के भाई सिहंगा 13 अप्रैल 1634 को गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीदी प्राप्त हुई। 60 भाई माली सिंह। ये भाई आली सिंह के सगे भाई थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। 61 भाई राय सिंह हजूरी। इनके पूर्वज रामदास गौतम कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। सन 1502 में गुरु नानक साहिब के थानेसर कुरुक्षेत्र आगमन के बाद सिख बन गए। ये भाई मतीदास के भतीजे थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख संगी साथियों में से एक थे। भाई मतीदास का नाम सिख इतिहास में बड़े आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि सन 1675 में औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर साहिब को चांदनी चौक दिल्ली पर शहीद किया गया था। 9वें गुरु साहिब की शहादत से पहले भाई दयाला दास, पावार वणजारा भाई बल्लू जी का वंशज भाई सतीदास और भाई मतीदास को शहीद किया गया। भाई मतीदास को चांदनी चौक पर मुगल जल्लादों ने आरे के साथ चीर दिया और उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। भाई राय सिंह के दादा हीरानंद गुरु हरगोबिंद साहिब के प्रमुख साथियों में से एक थे और मुगलों के साथ हुई जंग में 28 अप्रैल 1635 में करतारपुर जालंधर में शहादत दी थी। इनके बड़े भाई मुकद्दम सिंह
3 दिसंबर 1705 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए चमकौर की गढ़ी में शहीदी दी। 62 भाई गुलाब सिंह बख्शी, ये भाई बख्शी के सुपुत्र थे और लखी शाह वणजारे के पौत्र थे। ये जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। भाई बख्शी को सन 1720 में पाउंटा साहिब के नजदीक गांव सिंहपुरा में रंगड़ मुगलों के द्वारा शहीद कर दिया गया। 63 भाई अगराज सिंह, ये भाई नगहिया सिंह के बेटे थे और लखी शाह वणजारे के पौत्र थे। 64 भाई फरहाद सिंह, ये अगराज सिंह के छोटे भाई और भाई नगहिया सिंह के बेटे थे और जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के मुख्य जर्नैल थे। 65 भाई धर्म सिंह, ये भाई रूपा जी के बेटे थे और भाई रूपा जी 1614 से 1709 मालवा क्षेत्र पंजाब के मसन थे और इनके पूर्वज गुरु नानक साहिब के प्रमुख सिखों में से एक थे। भाई परम सिंह और भाई धर्म सिंह ने जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के पंजाब आगमन के बाद मालवा क्षेत्र में सिख फौज के साथ तालमेल स्थापित किया। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर को जरूरी सामान पहुंचाया। ये जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 66 भाई परम सिंह, ये भाई रूपा जी के बेटे थे और भाई धर्म सिंह के छोटे भाई थे। ये जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। 67 भाई गुरबख्श सिंह, ये भाई भगतू जी के सुपुत्र थे। भाई भगतू जी 5वें, 6ठे और 7वें सिख गुरु साहिबान के समकालीन थे। ये मालवा क्षेत्र के मसन थे। लखी जंगल में चल रही सिख फौजों की तैयारियां इनके परिवार की देखरेख में हो रही थी। भाई गुरबख्श सिंह जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के प्रमुख जर्नैलों में से एक थे। जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के सन 1712 में लखी जंगल के दौरे के दौरान भाई गुरबख्श सिंह के साथ थे। इन्होंने दिल्ली में सन 1716 में जर्नैल बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीदी दी।